ना था बोल के मेरे मदर इन लॉ ने मेरा नाम चेंज कर दिया। और ज़िंदगी की स्टोरी थोड़ी सैड है मेरी, तो इसलिए मेरे पास कोई फ्रेंड्स या कोई ऐसा नहीं है। और जबकि जब आप ज़िंदगी में कुछ कड़वे अनुभव के साथ बड़े होते हो, थोड़ा दुनिया को देखने का नज़रिया मेरा अलग है। जो मैं किसी की भी बारे में बुराई वगैरह नहीं कर सकती, जो है किसी का अच्छा लगता है तो भी बोल देती हूँ, किसी का कुछ खराब लगता है तो थोड़ा-सा 2 कदम पीछे हट जाती हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि खुद को पहले करेक्ट करना चाहिए इसमें। एंड बचपन में मुझे एक्चुअली मैं घर की सेकंड बेटी थी बोल के, तो उस टाइम पर आई वाज़ नॉट एक्सेप्टेड। एंड हमें बताया गया कि मेरा घर में जन्म हुआ था, तो एक नर्स ने जो मेरे को डिलीवर कराया था, तो मुझे बताया था कि मैं उनकी बेटी हूँ, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मेरे मम्मी-पापा मुझे वो लोग को मतलब उन्होंने मेरी ज़िम्मेवारी ली है। तो मेरी कोशिश हमेशा से होती थी कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह का कोई फैसिलिटीज़ मिलता है, तो मैं भगवान की शुक्रगुज़ार होती थी। और अपना जो भी काम खुद करने में ज़्यादा कोशिश करती थी, और उनको जो जो मुझे पैदा करके नहीं रख पा रहे हैं और जो मेरे को सँभाल रहे हैं, उनके लिए मैं जो मदद कर सकती थी, तो वो मेरी बचपन से कोशिश होती थी, करती रहती थी। उस चक्कर में पढ़ाई भी खुद करती थी, स्कूल में भी जाती थी तो टारगेट यही था कि कितना अच्छा कर सकते हो। वो क्लास 1 से हमेशा फर्स्ट आती थी। तो वो भी मेरी बदकिस्मती हुई, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी बड़ी वाली, वो हर साल फेल होती थी और मैं हर साल जब पास होती थी, तो मेरे फर्स्ट डिवीज़न को बड़ी नेगेटिव वे में मेरी दादी माँ देखती थी कि ये बिना किसी से पढ़े हुए, बिना किसी की हेल्प लिए हुए कैसे फर्स्ट आ जाती है। कभी मुझे किसी ने पढ़ते हुए नहीं देखा था। तो क्लास 5 में मेरा स्कूल भी चेंज कर दिया। एंड वो जो चिढ़ होती थी उनको, उसका मुझे अंजाम बहुत भुगतना पड़ता था, क्योंकि कभी कोई भी गलती करता था तो मुझे मार पड़ती थी, क्योंकि वो ब्लेम मेरे ऊपर आ जाता था हर वक़्त। तो बचपन इसी तरह बीता, फिर 13 साल की उम्र में एक बार बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने कहा मैंने नहीं रहना आपके साथ, मेरी माँ के पास मुझे छोड़ दो। मैं जैसी भी ज़िंदगी रहूँगी, रह लूँगी, लेकिन ये वाली मार-कुटाई वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो तब उनको एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो गया। तब उनका थोड़ा बिहेवियर चेंज हुआ, बट वो एक जो कहते हैं ना नींव बन चुकी थी, बहुत सैक्रिफाइस वाली, किसी के साथ कुछ नहीं मानने वाली, कुछ डिमांडिंग नहीं था, ट्राई टू सर्व एवरीबॉडी, एंड उसके बदले में कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी। तो क्लास 5 में मैं जब तक कि मैं फर्स्ट आती थी बोल के मेरा स्कूल भी चेंज करा दिया था, ताकि ये देखने के लिए कि ये फर्स्ट कैसे आएगी। उसके बाद स्टडी के लिए भी थोड़ा दिमाग हट गया। बहुत मतलब ज़िंदगी ऐसी कष्ट में गई, लेकिन अपने ऊपर ये किया कि जो चीज़ मेरे साथ बीती है, मेरे छोटे भाई-बहनों को ना फेस करनी पड़े, क्योंकि तब तक ये पता चल गया था कि यही मेरे पेरेंट्स हैं। बट दिमाग में हर वक़्त क्वेश्चन होता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों? लेकिन तब ऐसा वक़्त नहीं था कि आप अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन कर सकते थे। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं क्वेश्चन ना रेज़ करके उनको हेल्प ही करती थी हर वक़्त, पढ़ाई के बाद घर का काम कराना। तो वहाँ भी पार्शियलिटी होती थी कि किचन में मुझे जाने की परमिशन नहीं देती थी मेरी दीदी। और जैसे मेड्स के साथ बिहेवियर होते हैं, घर का सारा काम मुझसे करवा लिया और हर वक़्त नीचा दिखाना। ये सिलसिला तो चलता रहा जब तक मैं जवान हुई तब तक। कहीं बाहर जाना होता था तो वो प्रेफ़रेंस उसको मिलती थी। फिर मैंने एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया था कि मेरे को जाना है या कुछ है। इस तरह करके जब दीदी की शादी हो गई तो मुझे लगा कि शायद अब मैं अपनी ज़िंदगी जी पाऊँगी। लेकिन वहाँ भी दुर्भाग्य था कि दीदी की शादी के 1 साल बाद मेरे लिए कोई रिश्ता आया। उस टाइम मैं 17 चल रहा था मेरा। मैं बहुत रोई कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। वो नहीं करने दिया गया। मेरे पापा ने कहा
तू क्या बहुत खूबसूरत है, तू गोर की परी है जो तुझे देखेगा कोई और पसंद कर लेगा। क्योंकि दीदी की शादी में बहुत लोगों ने देखा था, बहुत रिजेक्शन भी हुआ था। तो उनको लगा था कि दीदी ज्यादा एज अ पंजाबी गर्ल थोड़ी, मैंने बॉडी फिगर अच्छा था, मैं बहुत पतली दुबली एकदम थी। तो उसके बाद फिर मेरे को जब देखने आए तो इन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया और बोला कि लड़के को पसंद है, एक बारी फैमिली के साथ बाहर ले जाना चाहते हैं। जब बाहर लेके गए और वहाँ उसी दिन इनका बर्थडे था, तो इनकी मामी जी का मैसेज आ गया मेरे पापा को कि लड़के का बर्थडे है, आज लड़के को खाली हाथ मत जाने देना, आज रोक देना। और मुझे कुछ भी नहीं पता। जब वापस आई तो देख रही हूँ पापा मिठाई विठाई का डब्बा लेके इनको दे रहे हैं और रोक रहे हैं। तो मैं बहुत रोई, पर किसी ने नहीं सुनी। तो मेंटली आई वाज नॉट रेडी, क्योंकि मेरी 18 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ और जनवरी में मेरी शादी हो गई। तो यहाँ भी आए तो यहाँ भी सिलसिला उसी तरह, बस थोड़ा फर्क ये था कि वहाँ मार पड़ती थी या मेंटली डिस्टर्ब किया जाता था। तो जिंदगी में लड़ते बड़े आगे बच्चे पैदा हुए, बच्चों के साथ भी, क्योंकि 3 जेठानियों की पहले बेटियां थी और मैंने बेटे को बर्थ दिया बोल के। सो अगेन आई वाज द विलन ऑन दीज 3 सिस्टर इन लॉस। तो उनको लगता था कि उनकी बेटियां हैं इसलिए उनको नहीं पूछेगा, तो वो भी एक अलग तरह का टॉर्चर वाला दौर स्टार्ट हुआ। उस तरह भी करके मैंने यहाँ तक ये नौबत आई थी कि मेरे बच्चे की डिलीवरी के बाद मेरी बड़ी जेठानी जो वाज माय एक्टिंग मदर इन लॉ, शी वांट टू अडॉप्ट माय सन। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे आपको तो नहीं दे सकती अपना बेटा। तो ये उनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उनकी बेटी के बाद उनकी कंसीव नहीं हुआ था। तो मैंने उनको एक ऑफर किया कि मैं आपके लिए एक बच्चा पैदा कर देती हूँ, पर मैं साथ नहीं रहूंगी, उसके बाद मैं अलग रहूंगी, क्योंकि मैं उनके साथ ही रहती थी। उसके बाद वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। उन्होंने कहा बेटा होगा तो लेंगे, बेटी होगी तो नहीं लेंगे। तो आई सेड ऐसा कैसे हो सकता है। एंड पूरा फैमिली एक तरफ था और मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने ऐसे रखा हुआ था। ही वाज वर्किंग फ्रॉम क्लास 8। इट वाज लाइक लेबर सॉर्ट ऑफ, उनको बना के उन्होंने रखा हुआ था। तो उनके वजूद के लिए भी लड़ाई करी, अपने वजूद के लिए भी। मैंने इट वाज लाइक चिल्ला के कुछ नहीं किया, बट बहुत ठंडे दिमाग से अपने आप को स्टेबल करना। फिर जब देखा कि थोड़ी स्टेबिलिटी है, क्योंकि शादी के जनवरी में शादी हुई और मार्च में हमें बोला कि एक जगह की चाबियां पकड़ा दी कंपनी की कि ये आपकी कंपनी है, इसमें आपको काम करना है, बट विदाउट एनी मनी। Then we had started our life. We have borrowed money from our father-in-law with on interest. एंड उस दिन से जो स्टार्ट हुई जिंदगी काम करने की और घर संभालने की, हस्बैंड को संभालने की, वो चलती रही। और इस तरह करके काफी कुछ हमने अपने स्ट्रगल से खड़ा किया, बिजनेस खड़ा किया। फिर हमें उन्होंने घर से निकल जाने को कहा, हमने घर बनाया। फिर वो उस टाइम भी हमारे साथ आ गए, रहने लग गए सॉरी बोल के। उसके बाद फिर उनकी उनकी जमीन थी, उन्होंने ऑफर किया कि हमारी जमीन पर आप घर बनाओ, हम दोनों मिलके रहेंगे। जैसे ही घर बनाया फिर हमें निकाल दिया, फिर दोबारा से एक और घर बनाना। जिंदगी बहुत स्ट्रगल वाली थी, बट ये था कि सिर उठा के जीना सिर्फ मेरे दोनों खानदानों में सिर्फ मैंने ही किया था। बाकी सब अपनी पुश्तैनी चीजों पर कर रहे थे, बट हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने करके अपने बच्चों को भी उसी तरह ग्रूम किया। और दोनों बच्चों को, एक को होटल मैनेजमेंट करके ही इज शेफ, एंड दूसरा वाला एमबीए करके ही इज रनिंग स्टार्टअप्स काम करते हैं। मेरे बेटे की, छोटे बेटे की शादी हुई है। उसके बाद पहले तो हस्बैंड के साथ काम किया, फिर मैंने 2000 साल में जब मेरा बड़ा बेटा 12 का दे रहा था, तो उसके बाद मैंने अपना एक मॉन्टेसरी हाउस खोला, क्योंकि हमें घर के बाहर निकल के काम करने की परमिशन नहीं थी। और मैं
घर के बाहर कभी निकली नहीं अकेले, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं था, किसी से बात करना अलाउ नहीं था, कहीं जाना अलाउ नहीं था, कोई मेरे घर आ जाए तो अलाउ नहीं था, बहुत रेस्ट्रिक्शंस में थी। तो फिर ये सोचा कि घर के अंदर रह के भी कुछ किया जा सकता है, एंड दैट वाज द बेस्ट पॉसिबल। यदि हम एक स्कूल में इन्वॉल्व होते हैं तो आई विल बी एबल टू मीट लॉट्स ऑफ पीपल, आई विल बी एबल टू वर्क फॉर द चिल्ड्रन। तो जो मैंने बचपन अपना बिताया है, कम से कम मैं दूसरे बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, एंड आई डिड दैट। 2000 में मैंने स्कूल खोला, 2001 में मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हो गया। अब जिम्मेवारी और बड़ी आ गई, बच्चों को स्टैंड करना, घर का खर्चा चलाना, एंड आई वाज जस्ट क्लास 11 पास्ड। फिर बीच में मैंने एक मॉन्टेसरी का कोर्स कर लिया था, तो ऐसे करके घर चलाया, हस्बैंड के वो सपोर्ट किया, बिजनेस उनका वाइंड अप किया। तो उसके बीच में अच्छी थी जिंदगी, थोड़ा घूमना फिरना, बट लेकिन एक जो कहते हैं ना, जो डैमेज बचपन में हो जाते हैं उसकी भरपाई तो कभी नहीं होती है। एंड अब थोड़ी सी सीनियरिटी वाली एज में आ रहे हैं तो हस्बैंड को कैंसर, तो जिंदगी जिया नहीं कभी उस तरीके से खुल के जो जीना कहते हैं। तो he has survived 21 years with cancer, तो सारे टाइम दिमाग में डर लगा रहता था कि पता नहीं कल क्या होने वाला है। डॉक्टर्स एक ही बात बोलते थे कि आज तो जी लो, कल का नहीं पता, कितने दिन लाइफ है नहीं पता। 2007 में बेटा जब दिल्ली में जॉब करता था मैरियट में, एंड बड़े शेरटन में था जिस टाइम, पहले मैरियट था, तो उसको किसी ने बताया कि जो कैंसर की कैटेगरी है ये तो लास्ट स्टेज पर है, मम्मी को अकेला मत छोड़ो। तो उसने फिर दिल्ली से कलकत्ता आया, और आईटीसी होम टाउन ट्रांसफर नहीं देता है जनरली, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम कराते हैं। तो उन्होंने कलकत्ता ट्रांसफर नहीं दिया, उल्टा एक केस ठोक दिया कि ये बॉन्ड तोड़ के भाग गया है। आई फॉट विद आईटीसी, वन द केस। सो लाइफ वाज वेरी टफ, जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस लेते 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 2021 तक लेते लेते फिर माय हस्बैंड हैज पास्ड अवे इन 2021। तो उसके बाद ऐसा हो गया कि जिंदगी में लगता है जैसे कुछ नहीं है, मैंने इतना कुछ किया, अचीव किया, लेकिन लगता है कि कुछ नहीं किया। क्योंकि बच्चे पूछते थे मम्मी क्या खाओगे, मुझे नहीं पता अपने लिए क्या खाना खाया जाता है। मम्मी क्या, कहीं चलो घूमने, कहाँ चलना है, कहीं चलो। तो नेवर लिव्ड लाइफ फॉर माय ओन सेल्फ, ऑलवेज लिव्ड लाइफ फॉर अदर्स, अपने भाई बहनों, मम्मी पापा, जिन्होंने भी मुझे परेशान किया, मेरा टारगेट वही होता था कि मैं उनको इतना इतना मतलब अपनापन दूं ताकि वो मुझे मिस करे। दिस वाज माय वे ऑफ टेकिंग रिवेंज फ्रॉम एवरीवन। ऐसे करके जिंदगी में बहुत अकेलापन लगा। तो बस इसी तरह बेटों की मेन मतलब इससे मैं एवरग्रीन से जुड़ी, और थ्रू एवरग्रीन आज आप लोगों से जुड़ी हूँ। तो अभी कोशिश है कि नए नए फ्रेंड्स बनाने की, और वापस से एक नया दौर स्टार्ट करने का जिंदगी का। चलिए, मैंने आपकी बात सुनी। मुझे भैया आपने इस प्लेटफॉर्म पे अपनी मन की भड़ास निकाल दी, ये बहुत बढ़िया करा आपने। क्योंकि हमें हमेशा कोई जो हमारे को, चलो आपको भगवान ने, मैं तो जिन्होंने ये मतलब ये जो बनाया है प्लेटफॉर्म बनाया, मैं तो सबसे पहले उनका थैंक करती हूँ कि हम आपस में एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे हैं, बिना मिले हमारे दोस्त इतने अच्छे अच्छे बन जा रहे हैं। हम अपनी बात जो अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस में नहीं कह सकते, एक प्लेटफॉर्म पर हम किसी से भी कह पा रहे हैं। मतलब हमारे ये दोस्त इतने अच्छे बन गए, तो हम इससे अपनी भड़ास निकाल लेंगे, तो हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हम किसी परेशानी में नहीं जाएंगे, तो हम इससे बच जाएंगे। तो मेन कहना ये कि हम हमारे को जो जैसा आज आपने निकाला, मैंने बीच में आपको एक बार भी टोका नहीं, इसलिए नहीं टोका क्योंकि आज इनको पहले निकाल लें, तो अपनी भड़ास निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही चीज़ें हमारे जैसे ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगी, टीबी हो जाएगा, मतलब सारी बीमारियों की जड़ हमारा जो हम जो बीच में दिमाग में रखते हैं उसकी वजह से होती है। अब आपने भड़ास निकाल दी, बहुत बढ़िया करा आपके लिए, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। पर आपका मोस्ट वेलकम है इस ग्रुप में, आप डेली आएँ
और सेशंस कई बार चलते हैं, और आप कुछ करना चाहती हैं तो यहाँ उसके लिए भी वेलकम है। जैसे अब आप कोई सेशन लेना चाहती हैं, कोई भी मतलब आपके अंदर टैलेंट है, जैसे अब आप ने कहा कि मैं हर चीज़ में एक्टिव थी, मतलब हूँ, तो आपको जैसे किसी भी तरह का कुछ है तो आपको ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, सब मतलब यहाँ पर सबका वेलकम है, सबका वेलकम है। तो आप कुछ कराना चाहें, जैसे तंबोला लेना चाहें, कोई गेम खिलाना चाहें, सिंगिंग कराना चाहें, डांसिंग सिखाना चाहें, जो मतलब जो भी आपके अंदर गुण है, जो भी कुछ कराना चाहें, आपका मोस्ट वेलकम है। आपका मतलब ये आप अकेली नहीं हो, हम सब आपके दोस्त हैं। अभी ये लोग कम आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, शाम के टाइम ज़्यादा आते हैं, कई बार दोपहर में भी सेशन में बहुत सारे लोग आते हैं। तो मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने बढ़ाने के लिए, आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, आप अकेले नहीं हो, हम सब है आपके साथ। अभी शाम को देखिए होगा कितने अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, और आपको अच्छा लगेगा सबके साथ मिलकर, ठीक है। और आपका वेलकम मैम, आपका थैंक यू। आपका वेलकम है मैम, और आपने अपनी भड़ास निकाली, बहुत अच्छा